और इमरान साहब से बड़े इम्पोर्टेंट चीज पर बात हो रही थी, इम्पोर्टेंट गुफ्तगू कर रहे थे। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। सर मैं यही अर्ज कर रहा था कि हम आपस में बात कर रहे थे तो मुझे हम आपस में पाकिस्तान के हालात जो थे वो डिस्कस कर रहे थे, बिल्कुल, जहाँ बहुत सारी खुशियां हैं, थोड़े से गम भी हैं। बिल्कुल, और ये सब दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। होती हैं। और उसमें बड़ी प्यारी बात रेशम जी आपकी भी और इमरान साहब आपकी भी, कि जब आप खुशियों में एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगे, अपने साथ उन लोगों को भी देखेंगे जो उस तरीके से नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे, उनको साथ लेकर चलेंगे तो महरूम है। जो ये हमसाये का जिक्र कर रहे हैं वो तो देखे कुरान पाक में बिल्कुल। हक हमसाया है, जो उनके हुकूक है और उनका जो हक है हमसायों का, कि अगर साथ वाले घर में कोई थोड़ी गमी है तो आपको इजाजत नहीं है घर में कोई शोर शराबा करने की। तो वो थोड़ा सा ये साथ देखना चाहिए कि अगर आपका हमसाया भूखा है तो फिर आप खा रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, तो वो फिर अल्लाह आपसे राजी नहीं है, फिर नाराज है अल्लाह। बाबू साहब वैसे कल्चर थोड़ा सा बदल गया है जी जी। अब हर किसी को अपनी अपनी पड़ गई है, तो ये एक मौका भी है मिल बैठने का, एक साथ जो है ना बसंत मनाने का। जो मना सकता है, खर्च कर सकता है वो खर्च कर रहा है, जो साथ दे सकता है वो साथ दे रहा है। कुछ थोड़ी सी तब्दीली इसकी वजह से आती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए, पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए, इस ऐसे हम अपने मुआशरे को साथ लेके चलना चाहिए। जैसे इमरान भाई कह रहे थे कि अपने साथ वाले का भी ख्याल रखें, कि तुम 10 गुड्डियां ले रहे हो तो 2 भी ले दो, ये भी खुशी बांट सकते हैं आप। वो एहसास ये महरूमी ना दूर कि हो उसके जाए। बच्चे आपके बच्चों को देख रहे हो, बल्कि उनके बच्चों को साथ बुलाएं कि अपनी छत पे आ जाओ यार। अच्छा, ये सब कुछ पहले हुआ करता था। हाँ जी। बचपन में अगर हम देखें, जब हम बात छतें सांझी होने की बात कर रहे थे, सब कुछ इससे पहले, साझा था, सब साझा था। वो तो छतें दीवारें जो है वो बाउंड्रीज नहीं हुआ करती साथ साथ थी। जुड़ी होती थी छतें। हाँ, ਅਸੀਂ 6वें कोठे तो लभी दा सी जा। आए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज्यादा मुकाबला भी ये जो साथ साथ छतें मिली होती थी इन्हीं का होता इन्हीं था। का होता था। आज के दौर में ना तेरा मेरा बहुत हो गया है। पीछे पड़ते थे ना वो, ये ज्यादा अपनी आप किसी की छत ज्यादा पे जा असल में ना ये ज्यादा इन्हीं छतों पे मसला होता था। लूटने का प्रोग्राम बड़ा बचपन से ही चलता है। 27वीं शब पे जब कुरान पाक का खत्म होता था, हम तो वो मस्जिद में सफ़े भी बदल के मठल्लू लेके और फिर दूसरी साइकिलें पकड़नी, दूसरी मस्जिद में चले चक्कर पा जाना, ये छतें लूट रहे हैं, हम उधर कर रहे हैं, ये काम तो चलता है। लेकिन सही बात ये है कि सब अहबाब का, सब दोस्तों का, पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए। वकील खान हुआ करते थे मरहूम ना, सेक्रेटरी मजहबी अमूर, वो एक दफ़ा मेरी बात हुई तो कहने लगे, देखो इस मुल्क में ना अजीब गरीब काम है, हर साल हज़ारों लोग हज पे जाते हैं और लाखों लोग उम्रे पे जाते हैं। अगर ये इनमें से आधे भी ठीक हो चुके होते तो ये मुल्क जन्नत होता। लेकिन ये जिनकी बात कर रहे हैं ना, 4-4 हज और 10-10 उम्रे एक साल में, वो कहते हैं पिछला मुकाइए अगला नवा कर अगला लिए। नवा करे, तो बिल्कुल वो ऐसी बाज नहीं आते अपनी हाँ, मैं बिल्कुल ऐसे। पिछले कई सालों से उम्रे पर नहीं गई, बट मैंने 2 उम्रे की हैं अपनी लाइफ में, 2 बार गई हूँ। लेकिन जब भी मैं वो सोचती हूँ ना कि मैं उम्रे पर जाऊँ, मैं जाऊँगी इंशाल्लाह, लेकिन मुझे होता है कि मैं अपना जो भी माड़े बहन भाई हैं, जो जानने वाले हैं, तो उनमें खाना राशन जो भी कर सकती हूँ मैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में तकसीम करूँ। रेशम, इसके अलावा जो आपका एक काम है, वो पता नहीं आप चाहें कि मैं हाईलाइट, आप चाहेंगी कि मैं ना करूं, लेकिन मैं करना चाहूंगी। वो एक बड़ा आपको देख के मेरा ख्याल है कि मुझ जैसे भी बहुत सारी ख्वातीन जो जिन्हें लगता है कि हम खुद भी अब सोसाइटी में इस तरह से हिस्सा डाल सकते हैं, जिस तरह आप खुद बनाती हैं लंगर और उसके बाद आप वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, वो बड़ी एक अच्छी चीज़ है। मुझे ये बताएं कि उस वक्त आपके क्या एहसास होते हैं जब आप उसको बना भी खुद रही हैं और इतने प्यार देखिए, से। ना घर वाला कोई बैठा ना घर में बना तो उस खाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, कि बात यह है कि अल्लाह को चीज जिस अकीदत से, जिस चाह से, मोहब्बत से बना के लोगों में तकसीम की जाए, उसमें फिर आपका प्यार शामिल होना चाहिए, उसमें आपका अकीदा होना चाहिए। अभी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ ਦੇਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਮੰਗਾ ਲਈ। मैं आपने वीडियोस में तो आपकी बहुत शौक से देखी मैं जिसमें बता आप दूं आपको, बना रही हिना होती। असल में पूछना चाह रही है, आपके बाल इतने खूबसूरत हैं। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਜ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ। आपने उनकी बात को क्यों बदला है? आप नहीं चाहते कि मेरे लंगर की नहीं, बात? आपके असल वो नहीं पूछ रही, मैं ही पूछ रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे देखिए, हुक्म है कि बात मैं बहुत बार बार कह चुकी हूँ, जैसा खुद खाना है वैसा ही तकसीम बिल्कुल। करना है। हाँ, तो मैं, मेरी देख जब मैं पका के लेके जाती हूँ ना, तो आप 100 कदम पीछे खड़े हो जाएं, आपको उसकी जो खुशबू है ना, वो लहसुन अदरक हरी मिर्चों की जो सुभान मैं, अल्लाह। जो मटेरियल में डालती हूँ, आपको वो इतनी कैसी खुशबू आएगी। किस जात दी ढाड़ियां ना नियाज है। हाँ, सुभान अल्लाह।
पूरी माइदी चुकी उथे पहुंची हुंदी ते ओ मौला अब दे देखिए नाल। मुझे ये नहीं पता कि अल्लाह। कबूल होना या नहीं माशाल्लाह, होना। माशाल्लाह। मैं मोहब्बत से आपकी चाह नीयत से- मैटर करती है और नीयत। इतनी खूबसूरती से इतने प्यार से आप जब वो बनाती हैं डेफिनेटली ये, और जिस तरह से आप खुद डिस्ट्रीब्यूट करती हैं वो तो बड़ी प्यारी चीज है। आप अली के सवाल का जवाब भी दे दें कि आपके जरूर बाल दें। इतने खूबसूरत मेरे बाल कैसे खूबसूरत हैं? हैं। हाँ, हम मर्दों को बड़ी परेशानी होती है हमारे तो बाल बहुत जल्दी क्योंकि गिरना आपकी भी शुरू हो अच्छा, जाते आप ना मैंने लोगों में देखा हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता हाँ। है, लोग ऑयलिंग नहीं करते हाँ। और मेरे ख्याल में आपको घर का बना हुआ देसी घी सर्दियों में ड्राइनेस हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर भी बाहर भी, तो आपको वो 1 चम्मच वार्म वाटर के साथ लेना चाहिए हफ्ते में, मतलब थ्राइस अ वीक या ट्वाइस अ वीक लेना चाहिए ताकि अंदर की ड्राइनेस जो है वो खत्म हो। तो जिसके पास महीने का हो काफी ही इतना tips हैं। तो मैं खुश करा रहा हूँ बिल्कुल सही। 3 बारी ले लो उन्होंने। आप उसका लाफ्टर खाओगे, क्या मैं कहा जिसके पास महीने का हो ही 1 चम्मच वो वो 1 चम्मच पी ले। वो एक साथ 1 चम्मच पी ले। आमिर साहब, आपकी भी कोई खास रिजीम अपने आप को फिट रखने के लिए? मैं तो आप लोगों से इंस्पायर हो रहा हूँ, अल्लाह करे कि बस फिर आमिर साहब अगली रेस हम इन दोनों के साथ हम रेस दोनों नहीं भी हो सकती भागेंगे। इनके हाँ, साथ। इनके साथ। नहीं 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 आमिर साहब मेहमान वो के सिर्फ साथ तो बिल्कुल, ये पार्टिसिपेट तो करना trail runner है। शर्त, पार्टिसिपेट करना बस शर्त हम है, walk मेरे ख्याल करने है बहुत जीतना है। शर्त नहीं है देखिए उसके ये लिए। तो इससे तो किसी भी मकाम पर किसी भी उम्र में जो है वो शुरू किया जा है ना? सकता है। तो ये आप आप तो ऐसी माशाल्लाह फिटनेस तो ऐसी marathons चीज भाग है रहे कि हैं। उसके लिए आप कभी भी लेट नहीं है। हाँ, लेकिन अगली मेहमान बसंत के लिए अगर लूटने हैं तो फिर आपको दौड़ना पड़ेगा पूरा। ये तैयारी करनी है। पड़ेगी। रेस इस से बार कोई आपकी तैयारी स्पेशल करनी है। एसोसिएशन है, कभी गुड्डा उड़ाना हो उसमें आप तेजी दिखाते हैं, उसमें आप आगे हैं, अभी तनावे डालने नहीं, में आप ये- आगे अच्छा, थे। जो लोग जिम नहीं जा सकते ना हाँ, वो बेशक ना जाएं, लेकिन आप आधा घंटा 40 मिनट घंटा वॉक जरूर करें। वॉक जरूर करो। ठीक अगर आप बात जिम है। नहीं अफोर्ड करते तो आप वॉक करें, कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हो, आपका जिससे स्ट्रेस निकले। और क्योंकि मैं लोगों को देखती हूँ वो बेचारे, हम सब लोग, मैं भी एक अभी तक काम ही कर रही हूँ, तो बहुत सारी कामों में ना आप स्ट्रेस लेते हो, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, तो वो स्ट्रेस आपका वॉक में चला जाता है, निकल जाता है और आप हैप्पी होते हो, आप अच्छा फील करते हो। जैसे मैं कुकिंग करके ना, मुझे लगता है मैं दुनिया की खुश तरीन औरत हूँ। मैं बहुत आई फील गुड, आई फील हैप्पी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हर वो काम जो आपके दिल को खुश करता है वो आपकी सेहत पर भी अच्छा असर बहुत डालता है। बड़ी थेरेपी है। हाँ, हम बचपन में देखते थे, हमने कभी नहीं सुना था ये डिप्रेशन का लफ्ज नहीं सुना था, स्ट्रेस का लफ्ज नहीं सुना था। और अब हमारे छोटे छोटे बच्चों को हो रहा होता है डिप्रेशन। हमारी माएँ जो थी वो बच्चे भी संभालती थी, वो घर का किचन भी संभालती थी, हाँ। ये लफ्ज हमने कभी सुने ही नहीं। लेकिन आजकल मसला ये है कि क्या पकाई है और पका तो लेंगे। ये हर उससे हर बड़ा घर मसला- का हमें तो सवाल ये आता है, यही है। बताएं कहानी घर उससे घर बड़ा की है बच्चों ने ये। तो कुछ और ही करना होता है। उससे बड़ा मसला है कि क्यों पकाए क्या पकाया और एक क्यों? और बड़ा मसला सर ये है कि हमारा इस वक्त चूंकि सोसाइटी जो है ना वो सोशल मीडिया का अरूज है। अच्छा, जहाँ पे उसके फायदे हैं वहाँ नुकसान भी। बिल्कुल है। नुकसान सबसे बड़ा ये कि ये करीब वालों को दूर और दूर वालों को करीब करता है। फिर दूसरी बात ये कि इसमें फिजिकल एक्सर्शन कम हो गई। मतलब मेरे घर में अगर मेरे बच्चे हैं, वाइफ है, आप यकीन माने सबके पास मोबाइल होता है, किसी को पता ही नहीं ये होता। बाल लाइट उड़ने की जाती वजह समझ आ रही है। लाइट जब जाती ज़हनी है, टेंशन अरे उनके जब लाइट उनके जाती- माशाल्लाह बाल सबसे अच्छे हैं मेरा मैं ख्याल यही है। कह रहा था कि बात उनके सुने, बिना बात उनके तो जो बाल है वो नहीं वो माशाल्लाह अल्लाह मियां इस तरह रखे, जब ठीक है। लाइट जाती ये वाले है, साहब का भी यूं ही। मोबाइल्स ऑफ होते हैं या जब गवर्नमेंट की तरफ से उनको बंद किया जाता है, फिर पता चलता भी अब्बा घर है। क्या कहना, वाह, 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 वाह। पता चलता भी अच्छा, अब्बा घर है। हम जो बात नहीं कर रहे आजकल वो वाईफाई बंद करके चेक करते हैं अच्छा, कि ये बात- सारे वापस आ गए हैं। जो इन्होंने बात की, ये हर घर की कहानी है, हाँ, हर घर की, हर महफिल की, हर जगह की कहानी है। कि 8 लोग बैठे हैं, बहुत बार ये बात कह चुकी हूँ, लेकिन बार बार इसलिए करती हूँ, ये बात कहती हूँ कि शायद एहसास जागे अपनों के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के दिल में एहसास। बिल्कुल क्योंकि एक माँ रातों को किस तरह से बच्चे का पैम्पर चेंज करती है, अभी सिस्टर को देखती हूँ, और हमारी माएँ अपने दौर में वो गीले पे खुद सो सोती जाती थी। थी और बच्चों को सूखे पे सुलाती थी। तो ये माँ बनना जो है वो जन्नतों को पाँव के तले खींच लाना है। अल्लाह। तो ऐसे थोड़ी उनको वक्त आपका सबसे ज्यादा रेशम मिलना जी, चाहिए। मेरे बच्चे जब मेरी बात नहीं मानते या माँ को बहुत परेशान कर रहे होते हैं, यकीन मानिए, अल्लाह करे मेरे बच्चे ना देख रहे हो प्रोग्राम, मैं उनको ब्लैकमेल करता हूँ, मैं नेट ऑफ कर देता हूँ। हाँ, फिर ये जब वो अच्छा है। परेशान होते हैं, मामा ये क्या हुआ? बेटा तुम्हारे पापा ने बंद किया है। हाँ। पापा जी प्लीज, पापा जी सॉरी। अच्छा अब नहीं करेंगे, ठीक है, वादा करें, माँ से माफी मांगे,
ओके मैं अब ऑन कर देता हूँ। क्या आप क्या करते पहले हैं? तो मामा अक के कहनिया ਸੀ तू मेरा है ही नहीं हुन बच्चे अक के कहते वाईफाई चला दो नहीं तो हम आपके नहीं हैं। अच्छा, गुफ्तगू जो है ना अल्लाह अकबर, मुख्तसर हो गई है फोनों की वजह से। हाँ। इवन महफिलों में हम जाते हैं, थोड़ी देर लोग बात करते हैं, फिर हर बंदा जो है वो जो फोन में पिक्चर busy हो लेते हैं जाता हम, वो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करने में लग जाते हैं, हाँ। उसी जगह पे खड़े। जी जी भाई पोस्ट बाद में हो जाएगी, जहाँ पे आए हैं इसको एंजॉय करें। ट्वीट्स भेजनी होती है रेशम जी, वो तो टाइम टू टाइम वो तो हाँ जी, हर कि जगह- आज की पिक्चर नहीं गई अभी तक। अभी तक फिर हो स्ट्रीक गया। नहीं टूटनी और चाहिए। ये जो आजकल एक रिवाज है कि खाना आ गया है टेबल पे तो ठहरो यार एक मिनट जरा हाँ, पहले स्टेटस डाल रहे हैं ठंडा यार हो ये क्या रहा था तरीका है? अच्छा एक बात मैं जल्दी से करता चलूं, कहीं मैं भूल ना जाऊं। मैं दुआ कर रहा था कि जितने भी लाइव शोज हों उसमें मुझे मौका जरूर मिले। जब टीवी रेडियो हुआ करता था ना सर, आप मेरी बात से सर इत्तेफाक करेंगे, टीवी रेडियो होता था तो जितनी भी एक्टिविटीज होती थी सोशल और कल्चरल, उसमें टीवी रेडियो के प्रोड्यूसर्स जो हैं वो एंगेज किया करते थे आर्टिस्टों को। मैक्सिमम इस तरह होता था। अब ये होता है कि जो लोग प्रमोट करने वाले हैं वो भी सोशल मीडिया में जिसके लाइक्स ज्यादा है, सब्सक्राइबर्स ज्यादा हैं, उस आर्टिस्ट को ढूंढ के तो वो करते जी ऐसा ही है, ये सच है। बिल्कुल हैं। ऐसे यानी ही। कि वो जो एक मयार है कि कोई सुनने वाला है, यानी बब्बू भाई के पास अगर कोई आया तो वो कहे कि आप हैं और आप अपनी मर्जी का चाहे बताइए organic artist। है या सोशल नहीं मीडिया है। के बहुत फायदे हैं, लेकिन सोशल मीडिया टॉक्सिक भी बहुत है। हाँ, जी, नुकसान बहुत तो है, बहुत ये तो बहुत है। बहुत नुकसानात हैं। ये तो है। वैसे आप अब खामोशी से बैठे हैं, हम चाहते हैं कि हम आपसे भी कुछ सुने। हाँ जी हाँ जी, आप मुझसे क्या सुनेगी? ऐसी खरी खरी तो सुना हम रहे हम हो। वो नहीं सुनना चाहते जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, खरी सुना खरी रहे नहीं सुनना चाहते। जरा भंगड़ा स्टाइल हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। ओ थोड़ा जिहा म्यूजिक नू ओ ओ थोड़ा जिहा म्यूजिक नू दे दे ओ पंजाबी टच नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन किदे विच टुम टमा जा कचीची लेके आ जा अवंगा नू झड़का जा दिलां नू तू तड़पा जा भावें अंग्रेजी ते भावें ते पंजाबी टच नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच औण नेरियां ਓਏ ਜਾਨ ਨੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਨੇਰੀਆਂ ਜਾਨ ਨੇਰੀਆਂ ਓਏ ਆਉਣ ਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਨ ਨੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਨੇਰੀਆਂ ਜਾਨ ਨੇਰੀਆਂ ਓਏ ਨੀ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਪਾਵਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਨੀ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਪਾਵਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀ ਰੇਲ ਨੀ ਚੱਲੀ ਰੇਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀ ਰੇਲ ਨੀ ਓ ਚੱਲੀ ਰੇਲ ਨੀ ਚੱਲੀ ਰੇਲ ਨੀ ਚੱਲੀ ਰੇਲ ਨੀ ਓ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਨੀ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਨੀ ਲੈ ਆਵੀਂ ਤਰਵੇ 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 ਓ ਬੀਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੇ ਬੀਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੇ वैसे क्या बात है। इसी मैं बात कहती पर हूँ एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं।